हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिद्धार्थ बुद्ध पढ़ रहे थे ना। बुद्ध में कुछ पढ़ा था हमने बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म में कितने तीर्थक हुए जी? कोई नहीं, इकलौता हुए। कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कितने? गौतम बुद्ध। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी। फटाफट जल्दी देखते हैं, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, कपिलवस्तु के निकट। इनके पिता का नाम सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। किस कुल के थे ये? शाक्य कुल के थे। कौन से कुल थे? शाक्य कुल। इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि, है ना। क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। इनकी माता का नाम महामाया। और इनका पालन पोषण किसने किया था? यदि सौतेली माँ बोल सकते हो या तो फिर मौसी बोल सकते हो। प्रजापति गौतमी। ठीक है। इनका ब्याह कब हुआ था जी? ब्याह हो गया था 16 साल की। ब्याह पत्नी का नाम क्या था? डायरेक्ट लिखो ना, यशोधरा। ठीक है। बेटा का नाम बता दिया था कल हमने, राहुल। बेटा का नाम राहुल। घोड़े का नाम कंचक। सारथी का नाम चन्ना। कौन थे? चन्ना। ठीक है। यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। हमने कल ये भी डिस्कस कर लिया था कि जब वो सच्चाई जान जाते हैं कि अब हमें क्या नाम है, ये दुनिया जो है हर किसी को दुख है, जो जन्म लिया है वो एक बार मरेगा ही। उनके सोच में, दिमाग में एक बात बनी होती थी कि जब दुनिया जन्म लिया है और मरेगा ही, तो फिर क्यों इतना क्रियाक्रम कांड किया जाता है? बड़े होते हैं, कमाते हैं, उसके लिए लूट मार करते हैं, एक दूसरे को हत्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, महल बनाते हैं, धन अर्जित करते हैं, और एक दिन मरना ही है। एक दिन मरना ही है। आखिर में इस चीज से मुक्त कैसे हुआ जाए? उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब हमें घर को क्या करना है? त्याग करना है। जब इन्होंने पत्नी से बताया कि अब हम घर को त्याग करना चाहते हैं, तो बेटा 1-2 साल का हो गया था, और हमें क्या करना है? घर को त्याग करना। जैसी बोली उसी घर वाली शांत हो गई। आज दैया ये क्या होगा, ये तो भाग जाएगा हमारे बुढ़ाओ। ठीक है। अब उसी घर वाली जाके किसको बताई? सास ससुर को, माता पिता को, कि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि हम घर को त्याग करना चाहते हैं। और उसके पिताजी खड़े के खड़े रह गए। ये तो मुनि ने जो कहा था वही हुआ। ये सोच रहा घर को त्यागेगा। ठीक है। आखिरकार एक रात वैसा आता है कि जब वो किसी को नहीं बताते हैं कि हम किस दिन गृह त्याग करेंगे। गृह त्याग करने से पहले सिर्फ पता होता है इनका घोड़ा को और इनके सारथी को, कंचक को, क्या नाम है? चन्ना को। जिस दिन ये घर को त्याग करने के लिए निकलने होते हैं, उस दिन रात में सोते नहीं हैं। हालांकि इनकी पत्नी यशोधरा भी नहीं सोती है, लेकिन सोने का दोनों नाटक कर रहे होते हैं। ठीक है। और जब रात को उठते हैं तो उठे कपड़ा पहनते हैं, तो ये यशोधरा को भली भांति इस बात का पता चल जाता है कि अब ये जाने वाले हैं। जब ये कपड़ा पहनते हैं तो आँख खोल के देखती है। ठीक है। फिर जब वो जाने के लिए कुछ उनसे कहने के आते हैं, जैसे लेटी हुई है, सोई हुई है, तो वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ फेरने आते हैं, तो वो नींद में ऐसा करके हाथ उठा के से रख देती है। तो बच्चे को भी नहीं छुपाते हैं। वो कुछ बोलती नहीं है। वो इनको लगता है कि दोनों तो सोए हुए गहरी नींद में, लेकिन वो जगी हुई थी। और वो घर से जब निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो महल पूरा सन्नाटा रहता है। फिर जब वो क्या नाम है, रात के 12-1 बज रहा होता है, तो नीचे चन्ना और घोड़ा सारथी तैयार कर रहा होता है। फिर जब जाते हैं, तो जब जाने लगते हैं
तब उठ करके यशोधरा देखती है ऊपर से, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करती है। दूसरा औरत रहेगी तो पहले तो पकड़ ले रहेगी, जाने नहीं देंगे। ए मम्मी, ए पापा, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पूरा हरोर करके उठा देगी। वो किस्सू को नहीं उठाई, ठीक है, चुपचाप रह गई और किसी को बताई भी नहीं, ठीक है। और वो जब जा रहे थे तो ऊपर से देख रही थी, लेकिन जब ये घूम के देखते थे तो छुप जाती थी, ठीक है। फिर जब चले गए, जब जाते जाते जब अपना राज पार कर रहे थे, तो राज पार करने लगे तो ये अपने सारथी से कहा, चन्ना से, चन्ना को लगा कि हम भी साथ साथ रहेंगे। चन्ना को बोले कि काम करो, अब आप जो अपना ये है राज की सीमा समाप्त हो रहा है, अब आप वापस लौट जाओ। उसका होश से उड़ गया, तो हम लौट जाए वापस? बोला हाँ। और इतना नहीं, एक काम करो, ये वो चाकू रहता है उनके पास, कहते हैं इससे मेरा बाल काट दो पूरा। तो राजा का बेटा राजकुमार तो बाल कहते होता ही राजकुमार वाला, अब वो टकला करने के लिए बोल दिए। और बेचारा क्या करे, राजकुमार का ऑर्डर है, टकला तो करना ही पड़ेगा। अब वो टकला रोते रोते किया, ठीक है, टकला कर दिया। कहते हैं कि मेरा घोड़ा को कंचक को भी ले चले जाओ। घोड़ा भी आने को तैयार नहीं था, चप्पल उप्पल सब दे दिए, नंगे पांव नदी पार कर गए। आखिरकार जब वापस आते आते घोड़े कंचक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब घोड़ा जिसके साथ रहता है एक रिश्ता लगाव बन जाता है। घोड़ा किसी के साथ किसी से अनाज ही नहीं खा रहा था। हालांकि जब ये बुद्ध जब क्या नाम है आते हैं, तो एक रात में सपना देखते हैं कि हमारा घोड़ा क्या होता है, कंचक की मृत्यु हो गई है, वो अनाज नहीं खा रहा किसी से, ठीक है, और नहीं खाता, वो अंतिम दम तोड़ देता है। फिर जब ये नदी पार कर जाते हैं, सुबह हो चुका होता है, तो अब ये राजकुमार के भेष में थे। तो जब एक पहुंचते हैं क्या नाम है, अलार कलाम के कुटिया के पास। तो अलार कलाम के कुटिया के आसपास जब पहुंचते हैं तो एक देखते हैं कि एक ढोंगी था, वो साधु के गेरुआ वस्त्र में पहन करके कहीं जा रहा था। तो बोला भाई, इन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने, तू हमको ये वाला वस्त्र दे दो और तुम हमरा ये ले लो। तो खुश हो गया, क्योंकि राजा का राजकुमार का वस्त्र था, हीरे मोती उसमें जड़े हुए थे, और सतरे पास वो धोती था, एगो वैसी लपेटल था। खुश हो गया, वो अपना कपड़ा इसको दे दिया, या अपना कपड़ा उसको दे दिया। अब आगे साधु के अवतार में आगे, तो सबसे पहले आते हैं किनके पास, प्रारंभिक गुरु अलार कलाम के पास। किसके पास बोलो? अलार कलाम। अलार कलाम के पास आते हैं, और जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमें क्या नाम है, दीक्षा लेना है। जब अलार कलाम उनकी आंखें देखते हैं तो वो लोग, एक सन्यासी होता है, वो देखते ही पकड़ जाता है कौन आया है। वो देखते ही, क्योंकि अलार कलाम को एक संकेत मिल चुका था कि ये पूरा ब्रह्मांड का, पूरा विश्व का, पूरा कल्याण करने वाला जो जन्म लिया इस पृथ्वी पे, वो आपके यहाँ पहली शिक्षा लेने आने वाला है। जैसे ही वो पहुँचते हैं, बिना अपना कुछ परिचय दिए वो समझ जाता है, बोलता है ठीक है आओ, मतलब फिर भी एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं वो, कि आओ क्या नाम है सिद्धार्थ, और अपना शिक्षा ग्रहण करो। फिर वो शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, ठीक है। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। किसके लेते हैं जी? सांख्य दर्शन। किसके लेते हैं? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से शिक्षा लेते हैं, और फिर हालांकि बीच में बहुत सारा डिबेट भी होता है। अलार कलाम के पास एक लड़का रहता है, वो भी शिक्षा लेने कहता है, गुरुवर आप तो सिद्धार्थ को बहुत वैल्यू देते हैं, जबकि मैं, आप जानते नहीं कौन हूं, मैं इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा हूं। तो अलार कलाम कहते हैं बस हो गया, जानते हो सिद्धार्थ कौन है? तो कौन है? बोलते हैं कि कपिल वस्तु के राजा सुधोधन के बेटा राजकुमार हैं। तो देख करके उसका ससुरा के आंखें पटल रह जाता है। पहले जब ये जाते हैं सिद्धार्थ अलार कलाम के पास, अलार कलाम कहते हैं ठीक है ध्यान मुद्रा में बैठो। इस बेचारे से ध्यान ही मुद्रा नहीं हो पाता है, बैठता है तो आँख मूंदता है तो
घूमने लगता है घरवाली, तो कभी बेटा, तो कभी माँ, तो कभी पिताजी, तो कभी चन्ना, तो कभी कंचक, कभी राजपाट। कुछ ससरा उठ जाता था। क्या हुआ? मतलब ध्यान नहीं लग रहा है। करते 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 सांस पे, इंद्रियों पे, सांसों पे कमांड करो, आखिरकार ध्यान लग जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लेते हैं? अलार कलाम। कौन सी शिक्षा? सांख्य दर्शन। उसके बाद अलार कलाम करते हैं जो मेरे पास था हमने दे दिया। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा योग दर्शन का शिक्षा लेने के लिए रुद्रक राम। किसके पास? रुद्रक राम। बोलो, रुद्रक राम। रुद्रक राम से क्या शिक्षा लेते हैं? योग दर्शन। रुद्रक राम जो आते हैं, ये आपका पड़ता है, ये इधर कुशीनगर के आसपास पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा अनुयायी होता है उनका, बट ये रुद्रक राम इनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। किनसे? बुद्ध से। और रुद्रक राम के द्वारा दिए हुए एक एक शिक्षा को, योग दर्शन को अच्छे से लेते हैं। हालांकि सबसे प्रिय इन्हीं को, रुद्रक राम को ही मानते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध अपना अंतिम समय भी एक योग रूप में, आप देखते होंगे बैठे हुए, ऐसे शांति में बैठे हुए बिताए हैं। यानी उनका प्रारंभिक से लेकर अंतिम जिंदगी योग दर्शन की तौर पे ही गुजरा है, ठीक है। तो योग दर्शन का शिक्षा कहाँ से लिए? रुद्रक राम। फिर उन्होंने रुद्रक राम ने कहा अब हमारे पास जो था हमने दे दिया, अब हमारे पास शिक्षा आपके देने के लिए नहीं है, अब बेचारे क्या करें। तो इसे आगे बढ़ते बढ़ते अब आगे इन्होंने क्या नाम है, आगे पहुंचे मगध साम्राज्य। कहाँ पहुंचे? मगध। मगध पहुंचे तो उस समय मगध का शासक था बिंबिसार। कौन था? ये दोनों समकालीन चल रहे हैं, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के जब मगध पहुंचे तो वहां पे इन्होंने बिंबिसार से मिलना उचित नहीं समझा। हालांकि बिंबिसार और इसके पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे। किसके? इसके गौतम बुद्ध के सुधोधन बहुत अच्छे मित्र थे, तो मिलना उचित नहीं समझे, लेकिन उस ससुरा मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? वो 8-10 गो गाय को लेके जाता है बलि चढ़ाने, और गौतम बुद्ध तो बलि के पहले ही, बलि के क्या थे, ये विरोध करते थे। ये बलि को क्या करते थे? बलि, पशु बलि, पशु बलि का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो विरोध करते थे तो सब गैया को पकड़ लिए और अगुआ में बैठ गए, बोले कि सबको तभी लेके जाओगे जब पहले मेरा बलि देना पड़ेगा। तो चला गया बात बिंबिसार तक। अब बिंबिसार अपना एक दबंग था। बिंबिसार की भी कहानी सुनाऊंगा। बिंबिसार का सबसे आसान होता था, जेकरा जितना उसे बिया कर लेता था, खूब बिया किया ससुरे ने, ठीक है। बिंबिसार एक नचनिया को पटाया था उस समय। सबसे वैशाली की मशहूर नचनिया थी अम्रपाली। कहानी सुनाऊंगा। ये अम्रपाली नहीं, आम्रपाली, ये तो सोसाइटी है रे, ठीक है। अब वो मिल जाता है तो कहता हो आप ही सिद्धार्थ, तो बोलता आप सिद्धार्थ नहीं है। तो आ जाते हैं, क्या नाम है, बोध गया। कहाँ पहुंचते हैं? बोध गया। बोध गया में ये बहुत तरह के शिक्षा, बहुत तरह से कोशिश करते हैं कि हम ये जो माया मोह की मुक्ति से परे हो जाएं और हमें ज्ञान मिल जाए। कोई कहता है कि भूखे रहो, ये सोच रहा भूखे रहना शुरू कर दिए, भूखे रहना शुरू कर दिए। भूखे इतना खाना पीना कुछ नहीं खा लियो करते थे, भूखे रहना शुरू कर दिए और सुबह हो जाए खाली पानी पीते थे। निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको अभी नाम क्या? फल्गु नदी। तो पानी पीते थे, लेकिन पानी से क्या होगा, दिन भर खाली पानी पियो तो। एक दिन अचानक गर्मी का दिन था, बंदा गया और गिर गया नदी में, सिद्धार्थ में गिर गया नदी में। तो उसी समय वहाँ की कोई लोकल, मतलब राजा की, जो राजा नहीं बोलो ये तो होता ना, जंगल में घर होता है आसपास, तो वहाँ की जंगल की एक लड़की आती थी, वो डेली उस नदी में फूल चढ़ाने आती थी। वो डेली सिद्धार्थ को देखती थी कि डेली आता है बुढ़ा, पानी पी के चल जाता है, पूरा दाढ़ी वाड़ी पूरा बढ़ गया था, बाल पूरा हो गया था, ठीक है। एक दिन गिर गए तो उसने उठाया, मुंह पे पानी उनी मारा, जगाया और कहा कि एक बात बताओ, अगर तुम ही नहीं रहोगे
तो संसार को दुख से परे कैसे करोगे? भोजन नहीं करोगे, शरीर नहीं रहेगा, तो संसार को कैसे शिक्षा दोगे? ये बात इनके दिमाग में घुस गया, इनके बात दिमाग में घुस गया। ये आए थे 5 साधु। कितना साधु? 5 साधु। 5 साधु में से 4 इनको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि पांचों का कहना था कि भूखे रहेंगे। क्या रहेंगे? ये लड़कियां जो बोली तो इनका बात, उसका बात इनका दिमागवा में घुस गया। और घुस गया तो बोले हाँ। वो लड़की डेली फिर इनके लिए खीर लाती थी, कभी सेव लाती थी, कभी पूरी लाती थी। अब मजे मजे खाते थे। सब देखा बोला ये चतुरा लोंडिया के चक्कर में रह गया, ना हो गए कुछ इसका। चल वो चारों उठ के चला गया, इनको छोड़ दिया। अब ये करने लगे तब करने लगे तो आखिरकार वो दिन आ गया, बैसाखी पूर्णिमा। बोलो, बैसाखी पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर, अभी के नाम क्या है इसका? फल्गु। बोलो, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या वो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा गया बोध गया। जिस पेड़ के नीचे हुआ था उसका नाम था पीपल वृक्ष, लेकिन उसे कहा गया बोधि वृक्ष। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अभी आए उन चारों के पास। चारों देखे तो अभी बैठ के मक्खी मारा, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। कहा हो हमें ज्ञान मिल गया, तो बैठा है अभी? बोले हाँ। तो सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन उन्हीं लोग को दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। किस भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। सबसे ज्यादा इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है जी? श्रावस्ती आपको, आप मैप में देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी पड़ता है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। वहीं पर मिला था उनको अंगुलीमाल डाकू। नाम सुनिए, अंगुलीमाल डाकू बड़ा भयानक डाकू था। वो जिसको मारता था उसे अंगुली काट के माला पहन लेता था। अब गिनता था कितना को मारे हैं, ही हंसता था पूरा। और जंगल में रहता था, वो रात में निकलता था। तो एक दिन जा रहे थे दोपहर में भिक्षा मांगने, वो वहां खड़ा हो गया। तो जा रहे थे तो अपना जा रहे हैं। तुम तो ए बुढ़ाओ, तुमको डर नहीं लग रहा है? तो बोले हमको क्या डर लग रहा है? डर तो तुमको लग रहा है। ले इतना बड़ा अंगुलीमाल डाकू को कहता कि हमको डर नहीं, तुमको डर लग रहा है? बोला हाँ। बोला कैसे? तो देखो, हमें ना तो मरने का डर है, ना हमें किसी चीज का डर है, लेकिन तभी हम दिन दहाड़े चलते हैं। तुम्हें डर है, तुम दिन में नहीं निकल सकते हो, तुम भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते हो, तुम पब्लिक एरिया में नहीं जा सकते हो, नहीं तो लोग तुम्हें थूर देगा। इसलिए तुम रात में निकलते हो और अकेले सुनसान जगह पे जाते हो। काफी लंबा प्रवचन दिए उसको। इनके प्रवचन से वो बंदा अंगुलीमाल डाकू बड़ा ही प्रभावित हुआ। क्या हुआ? प्रभावित हुआ। अब प्रभावित होकर इनका क्या बन गया? चेला बन गया। क्या बन गया? फिर उनका चेला बन गया। और चेला का नाम रहता है, देखो चला अच्छा नाम होता रहा, अज्ञात नहीं, उसका नाम रहता है कुछ अहिंसक। बाद में बेचारा बहुत मारपीट आता भी, क्योंकि जिस गांव में भिक्षा मांगने जाता था तो यही है ना अंगुलीमाल डाकू। हाँ, मार हमारा बेटा को मारा, हमारी क्या नाम सास को मारा, हमारे दामाद को मारा, मार।
खूब मारपीट आता है, लेकिन अहिंसक बन जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे जी? आनंद। कौन थे? आनंद। कौन थे? आनंद। ठीक है, इन्होंने जब अपना ज्ञान की प्राप्ति क्या नाम हो जाता है तो अलग अलग जगह पे लोग देते हैं। फिर इनका बिंबिसार भी इनका क्या बन जाता है? भक्त बन जाता है। ठीक है, बिंबिसार का बेटा रहता है अजातशत्रु। इस जगह मिटा दूं, ऊपर का मिटा दूं तो कल का ही चीज है ना, फोटो लेगा, ले लो एक बार, ले लो जल्दी ले लो बस। हो गया। अजातशत्रु ने किसको मारा था? बिंबिसार को मारा। वो तो खैर बात अलग है, हम जो बोलने चाह रहे हैं वो तो सुनो। इनका जो अनुयायी था, अनुयायी शासक कौन कौन बनता है? अनुयायी शासक सबसे पहले कौन बनता है? बिंबिसार। फिर बनता है प्रेषणजीत। जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई से क्या कहते हैं? बोध गया। और जिस पेड़ के नीचे से बोधि वृक्ष। अभी जो बोधि वृक्ष है वो ओरिजिनल वृक्ष से कौन सा पीढ़ी है? 5वां पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी बोलो? 5वीं पीढ़ी है। इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था शशांक ने। शशांक एक शासक था। ससुर मतलब बैल है ना, बैलों की कमी नहीं हुई है, क्या दिक्कत था तो उसे कटवा दिया था बोधि वृक्ष को। कौन सी पीढ़ी है ये? 5वां पीढ़ी है। अनुयायी शासक का मतलब कौन कौन सा राजा था जो इनका चेला बना? तो बिंबिसार, प्रेषणजीत, अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले ना बहुत घमंड में रहता था, कहता हो इससे क्या करेंगे, इसका चेला क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसका चेला नहीं बनेंगे तो मत बनो। उसका बाप बन गया। लेकिन एक बार अजातशत्रु के ऊपर कुछ ऐसी विपत्ति आती है जो कि भगवान बुद्ध जो थे उनको सही कर देते हैं। और जब सही कर देते हैं तो भिक्षा मांगने जाते हैं तो अजातशत्रु अपना मुकुट भिक्षा के रूप में दे देता है। तो ये कहते हैं गौतम बुद्ध कि हे राजन, आप एक राजा हो, हम इस मुकुट का क्या करेंगे, हमें इतना सा अनाज चाहिए। तो बोलता अनाज इतना नहीं, ट्रक भर के भिजवाएंगे। बैल कहीं के, हमें इतना चाहिए, एक मुट्ठी चाहिए। हमारे यहाँ गोदाम नहीं है कि हम स्टोर करेंगे उसको, तुम्हें ट्रक भर के दुबई जो होते हो। ठीक है, तो ये क्या नाम है? अजातशत्रु बनता। फिर इनका पिताजी क्या नाम है? सुधोधन खुद इनका क्या बन जाते हैं? अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, इनका प्रिय शिष्य जो था आनंद, इसने कहा, ठीक है, कि जब इनके माता पिता को बाद में पता चल जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा से कहा था, यशोधरा से, कि मैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद लौट के वापस जरूर आऊँगा। फिर लौट के वापस आए थे मिलने के लिए, कहा थे, इन्होंने कहा भी कि देखो हमने कहा था कि आऊँगा और वापस हमने आया। बहुत ही भावुक हो जाती है। फिर वो कहती है, फिर वो रोकती भी नहीं है, कहते हैं अब तो हम सन्यासी बन गए हैं, अब हमारे लिए प्यार मोहब्बत परिवार सब माया मुक्त दूर हो चुके हैं। ठीक है, फिर वो उनके पिता माता जी भी, इनकी महिलाएं बहुत ही जिद करने लगती है, हम भी बनेंगे, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मम्मी थी प्रजापति गौतमी, वो क्या नाम है इस चीज़ के लिए कि हमें भी क्या चाहे बनना है, अनुयायी बनना है। पहले महिलाओं को प्रवेश नहीं होता था। इनका जो चेलवा था अंगद, वो अंगद से पैरवी कराई। पैरवी करना समझते हो ना, क्या क्या करना बोलते हो उसको? सोर्स लगवाई कि भाई तुम मनाओ अपने मुनि जी को, तो तुम्हारे बात मानते हैं। तो उसके रिक्वेस्ट करने पर महिलाओं को एंट्री मिला। तो प्रथम महिला कौन थी जी जो अनुयायी बनी? इनकी माता थी प्रजापति
हालांकि देखो, यहाँ हम एक बात नहीं कह रहे हैं, इतिहास में लिखा है कि जब महिलाओं की एंट्री दे रहे थे गौतम बुद्ध ने, तब उसी समय गौतम बुद्ध ने कहा था कि अब ये संघ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा बोला, नहीं बोला नहीं पता, बट उन्होंने महिलाओं की अनुमति नहीं दे रहे थे, और जब अंगद के रिक्वेस्ट पे दिए तब उन्होंने ऐसा कहा। बाद में अम्रपाली थी, वो भी बन जाती है इनकी क्या नाम है, अनुयायी, इनके बीवी बच्चे सब बन जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया। इन्होंने 4 तरह का आर्य सत्य कहा, 4 आर्य सत्य का, ध्यान से सुनना, सवाल पूछा जाता है। 4 आर्य सत्य। पहला सत्य कहा कि संसार दुखों से भरा है। बोलो, संसार दुखों से भरा है, यानी संसार में कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। कोई वैसा है जी? हर किसी को दुख है। अंबानी से पूछो तो बोलेगा हमारा कान में दर्द रहता है, उसको भी दुख है, 17 का है, इतना पैसा तो हम भारत को हड़प का ही नहीं रहे हैं। अडानी से पूछो तो अंबानी हमसे आगे निकल रहा है, इस बात का दुख है। सबसे पूछो तो दुख ही दुख है, ठीक है। इसलिए संसार दुखों से भरा है। दूसरा कहा इन्होंने, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई। आजकल जवान लौंडा से पूछे तुम्हें क्या दुख है, बोला अरे वो नहीं, हमसे नहीं पट रही है वो, इस बात का बहुत दुख होता है डेली, ठीक है। हमारा दुख है, देखो सर्दी जुकाम नहीं जा रहा, खांसी नहीं जा रहा, 8 दिन से हो गया। उसका पता रहेगा, तो खुद नहीं पता है कि उसको क्या दुख है। आ जाओ। अब इस दुख का कारण किसको बताया इन्होंने? इच्छा को। किसको बताया इन्होंने? इच्छा को। कहा ससुरा इच्छा ही जो है ना सब काम करवाता है। जैसे आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा है और पैसा नहीं है तो दुख होगा। इच्छा किस चीज की है? आइसक्रीम खाने की है। हाँ, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हाँ, लड़की जल्दी बनेगी, सन्यासी बनेगी, ठीक है। तुमने क्या कहा? इच्छा, सब क्या है? इच्छा है। चौथा कहा कि जो लोग इच्छा पर कंट्रोल कर लेगा, इच्छा पर क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा, वो इस चीज से मुक्त हो जाएगा, उस दुख से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। जैसे योगी जी को देख लो, योगी जी को कोई वो नहीं है, ना घर वाली, ना आगे वाली, ना पीछे वाली, ना पड़ोस वाली, ना बगल वाली, कोई टेंशन नहीं, ना धन वाली, ना पैसे वाली, कुछ नहीं चाहिए उनको। एक धोती दे दो, वो कुर्ता दे दो, बस उसी में खुश रहते हैं बेचारे। तो उनको कोई कुछ चीज का लोभ है नहीं, किसी चीज का लोभ नहीं है। तो वो लोग क्या है, उनके पास दुख नहीं होगा। लेकिन सोच रहा उनके पास भी दुख है कि हमारी जनता सुखी नहीं है, हमारी जनता परेशान है। जनता परेशान है तो राजा भी परेशान है बेचारे, ठीक है। तो इसलिए इच्छा पर जो कंट्रोल कर लेगा वो दुख से क्या हो जाएगा? निश्चित। अब इच्छा पे कंट्रोल कैसे हो? इस इच्छा पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक मार्ग बताया था जिसका नाम था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ये ऐसा मार्ग था, ना तो बहुत ही आसान है और ना ही बहुत ही कठिन है, एक मीडियम है जिसको हर कोई कर सकता है। सवाल कई बार पूछा गया है, जैन में कौन सा विधि कहा गया था, कौन सा मार्ग? जैन में देखो दोनों में मिलता जुलता है। जैन में दुख के पीछे कारण किसका था? आत्मा। आत्मा को कहा तो ससुराल में इतना सताओ, इतना सताओ, इतना सताओ कि दूसरा में जाए नहीं। और उसके लिए कौन सा विधि बताया था? संलेखना। बहुत हार्ड था। इन्होंने देखो वो आत्मा बताया था, इन्होंने किसको बताया? इच्छा। कहीं न कहीं दोनों ने, ये भी भगवान नहीं मानते हैं, वो भी भगवान नहीं मानते थे।
पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में वो भी विश्वास करते थे। तीनों ने कौन से मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, अब बोला कि अष्टांगिक मार्ग जो करेगा, ठीक है, उसे क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए। ठीक है, बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए। कुछ उपदेश मैं आपको बता रहा हूं, इनका मेन इंपॉर्टेंट था 10 उपदेश। इन्होंने 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम आपको जैन बता रहे थे, तो जैन में बताया था कि महावीर स्वामी ने कितने उपदेश दिए थे? जिनकी 14 पूर्वा। किसके? 14 पूर्वा किताब है, बताया था ना? नहीं बताया था? जैन की किताब नहीं पढ़ा थे? नहीं बताया था? तो जैन के जो महावीर जो स्वामी जो उपदेश दिए थे, उनका वर्णन किसमें? 14 पूर्वा में। कितने जी? 14 पूर्वा में। उसी तरीके से जो इन्होंने 10 उपदेश दिए इंपॉर्टेंट, वो इसमें क्या नाम है? इनका 10 उपदेश है। इन्होंने 3 दर्शन भी दिए। कितने दर्शन दिए? 3 दर्शन। 3 दर्शन। पहला दर्शन इनका था कि संसार में भगवान नहीं होते हैं, दुनिया में ईश्वर नहीं होते हैं। दुनिया में ईश्वर नहीं होते हैं, यानी ईश्वर को भी इन्होंने भी माना? नहीं माना। जैन वालों ने भी ईश्वर को माना था? नहीं माना था। दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे आप कहोगे कि हम बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, तो आपसे भी तो छोटा कोई है, तो ना तो कोई छोटा होता, नहीं कोई बड़ा होता। ये सबकी मन की भ्रम होती है। दुनिया में कोई भी चीज क्षणिक नहीं होता है। क्षणिक का मतलब जो सिचुएशन आपका अभी है वो अभी ही खत्म हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। यानी दुनिया में कोई भी चीजें क्षणिक नहीं है। क्षणिक नहीं है। क्षणिक नहीं, क्षणिक क्या बोलते हैं इसको? क्षणिक नहीं, ये क्षण क्षण क्षणिक क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जो बोलते हैं क्षणिक नहीं है। यानी कोई भी चीज आपका स्थायी नहीं है, अस्थायी नहीं है। इसको क्षणिकवाद का वो कहा गया दर्शन, क्षणिकवाद। यानी कोई चीज स्थायी नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इन्होंने कहा था। इन्होंने जैसे देखो, आपने याद होगा इनके त्रिरत्न। जैन वालों का त्रिरत्न क्या था जी? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कैरेक्टर, आचरण, KFC। इनके 3 जो थे, ये त्रिरत्न इनके हैं, बुद्ध के त्रिरत्न। सबसे पहला बुद्ध, मतलब अगर बुद्ध है तो आप बुद्ध के पास चले जाओ, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। किसके पास? बुद्ध के पास। तो बुद्ध है? नहीं। बुद्ध कब मरे? 383 ईसा पूर्व में मर गए। 383 ईसा पूर्व में मर गए। ठीक है। अच्छा, बुद्ध को मारने का नहीं बता? हाँ, 80 साल की उम्र में मर गए थे वो। चलिए, वो उम्र में अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। इन्होंने त्रिरत्न दिए। इन्होंने कहा कि अगर बुद्ध है तो बुद्ध के पास चले जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। बुद्ध नहीं है तो दूसरा बोला उन्होंने संघ। क्या बोला उन्होंने? संघ। संघ किसको बोलते हैं जी? जहाँ साधुओं का एक ग्रुप होता है और साधु ग्रुप होता है, वहां पे जाओ तो अपना वो लोग आपको दीक्षा देंगे और आप अपना उनका पालन करिए नियम को, तो आपको क्या मिल जाएगी? मोक्ष। तीसरा कहा था धम्म। क्या बोला था? धम्म। धम्म का मतलब होता है किताब। दुनिया में जितने भी धर्म चल रहे हैं उसमें 99% किताबों पे चल रहे हैं। हिंदू धर्म,
किताब पर ही है, वेद वेद है ना, मुस्लिम धर्म सब किताबों पर ही चल रहे हैं। सिख धर्म सब गुरु नानक साहब, गुरुदेव साहब, जो इनके लास्ट में कौन हुए थे, वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, इन सब का जो किताब लिखे थे उन किताब के ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी तीरथ दिया था, आप सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध हैं तो आप देखते हो, आप जिसे अगर बिहार जाओगे, बोध गया, हमारे यहाँ जाओ कभी तो घूमने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध क्या नाम है, बौद्ध भिक्षु आते हैं, जपते रहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, एकदम हाँ जपते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगी। क्या मिलेगी? मोक्ष मिलेगी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी जी? इनको एक आदमी ने बुलाया था पावापुरी में, खाने के लिए निमंत्रण दिया था। निमंत्रण में गए थे तो इनको कुकुर का मांस खिलाया गया था। कुकुर मांस, कुकुर मांस समझते हैं? अरे मशरूम समझते हैं? मशरूम समझते हैं ना जी, गोबर छत्ता नहीं समझते हैं? हाँ हाँ, छतरी टाइप हो जाता है। हाँ 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 हाँ, मशरूम शहर के बात है, बोलते रहे गोबर छत्ता भी समझ के बोल देते हैं आसानी से। गांव की लड़कियां हैं इतना वो गोबर छत्ता बोलते उसको। गांव की लड़कियां खूब चुन के लाती थी बरसात में मशरूम, लेकिन वो मशरूम क्या था, जहरीला था। क्या था? जहरीला था। इन्होंने मशरूम को जैसे ही इसने मुंह में डाले, हालांकि भगवान बुद्ध को पता था कि ये जहरीला है, फिर भी वो जैसे ही मुंह में डाले, जैसे ही उनके कंठ पे गया, वैसे ही पूरा बादल गरजने लगा, एकदम पूरा एकदम तांधी तूफान आ गया। तो समझ गए कि जहर है। तो इन्होंने कहा, उसको कुछ नाम होता है उसका, पता नहीं भूल रहा हूँ, कहता कि काम करो, इस सारे जो कुकुर मांस है सबको क्या नाम है, जमीन के नीचे गाड़ दो, किसी को मत दो और किसी को मत बताओ इसमें जहर है। और बेचारा वो माथा हाथ पीते लगता है, क्योंकि उसने जहरीला बनाया, उसने बड़े प्यार से बनाया था। ठीक है, तो कुकुर मांस खाने से, देखो जानबूझ के नहीं दिया था उसने। आप देखो यहाँ, ये यहाँ पर क्या है जी, देखो इधर, ये क्या था आपका, ये आपका पावापुरी। उनको आना था कहाँ, जरीगो, मुंह है चबर बोलते रहती है। उनको आना कहाँ था, श्रावस्ती। कहाँ आना था, श्रावस्ती। श्रावस्ती नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल यूपी का बॉर्डर पे। आना कहाँ था, थक जाएगी मत बोला कर इतना। हाँ पेटीएम, अब कोई नहीं, आवाज जा रहा है वीडियो में। अभी बिहार से कहाँ जाना था, लोग फोटो बनाते हैं यहाँ पे। अभी नेपाल से देखो, ये इंडिया आपका, ठीक है, ये आपका बिहार का एरिया है। इनको आना कहाँ था, यहाँ पे श्रावस्ती में। लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ता है कुशीनगर। क्या पड़ता है? कुशीनगर। तो कुशीनगर में ही ये कहते हैं अपनी आनंद से कि हम कुशीनगर में ही मुझे क्या नाम है, उसकी लेना है, निर्वाण प्राप्ति करना है। कहाँ करना है? कुशीनगर में। तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में जन्म भी हुआ था। बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ। बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में इनकी मृत्यु भी हुआ। बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में तीसरी पहर में, कौन सी पहर? तीसरी पहर में होती है। 3 घंटे को एक पहर बोला जाता है। 3 घंटे को, तो रात में कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। 3-3 घंटे का, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। इनके 3 बजे के आसपास में इनकी महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। क्या होती है? महानिर्वाण। मृत्यु नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महानिर्वाण।
निर्वाण, महानिर्वाण की प्राप्ति। जैसे कोई आम आदमी मरा, उसे क्या बोलते हैं? निपट गया। कोई बढ़िया आदमी मरता है तो मृत्यु हो गई, डेड हो गई। आज कोई मुनि मरता है तो कहते हैं उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। क्या हुई? निर्वाण। लेकिन जब बौद्ध मरते, गौतम बुद्ध मरे थे तो महानिर्वाण, क्या हुआ? महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन्हें कुछ वो चीजें हैं, संगति मती जरा नोट करो जल्दी से। अरे अंधेरा हो जाएगा। अरे गधा साहब अंधेरा हो जाएगा पूरा फिर। अब एक काम करो, लो तुम्हें आ रहा तुम्हारे में, लो खींच लो, आ गया। अब लो बाकी मारा होगा। वो लड़की ठीक है, हम बाद में वीडियो देख लेंगे। अब बढ़िया से इत्मीनान से पाउच कर करके लिख लेंगे। ये सही लड़की सही है, कोई दिक्कत है नहीं। मोक्ष मिटा दो इसको। आ जाओ। अब देखो, जैसे इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जब इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई तो इनको जलाया गया। तो इनके अस्थियों को कुशीनगर में जलाया गया। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया। हालांकि पता है भगवान बुद्ध को हर चीज पता था। इनके ऊपर एक जीवनी बनी हुई है, बुद्ध का एक एपिसोड बना है, देखोगे तो वो मरने से पहले जगह इसलिए चूज किए थे कुशीनगर क्योंकि उनको मरने के बाद विवाद शुरू होगा। क्या शुरू होगा? विवाद। और एक राजा को बुलाया गया था। इन्होंने आनंद से पहले ही कहा था कि जब हम महानिर्वाण की प्राप्ति करेंगे तो हमारी शरीर को, पार्थिव शरीर को जलाने से पहले किसी राजा का नाम था, उनको बुला लिया करना। क्यों बुलाया करना इसने नहीं बताया था। अब क्यों बुलाया था? क्योंकि जब विवाद हो जाता है, क्योंकि बुद्ध जहां जहां गए थे उस सब राजा आ जाता है और कहता बुद्ध हमरा थे, बुद्ध हमरा थे, बुद्ध हमरा थे। तो वही आदमी कहता है काम करो, आप 8 भाग में इनको अस्थियों को विभक्त कर लो। कितने भाग में? 8 भाग में। और सब जगह उनका स्तूप बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्तूप बना दिया गया। क्योंकि ये लोग जानते थे कि जैन में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन क्या हो गया था? टूट गया था। ये भी ससुरे टूट जाएंगे, इसीलिए इन्होंने दिमाग से काम लिया कि टूटने न दे। और जैसे इनकी मृत्यु हुई, महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, 8 भागों में अस्थियों को बांट दिया गया। बांटने के बाद 8 स्तूप बनाए गए जगह जगह, कपिल वस्तु में भी, वैशाली में भी, राजगीरा में भी। और बौद्ध संगति कराए गए। क्या कराए गए? बौद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो ये, बौद्ध संगति। बौद्ध संगति देखो, अभी सब याद कर लेंगे फटाफट। अभी पहले डेट देखते हैं कब का हुआ था। जिस समय मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में, इसी समय पहली बौद्ध संगति हुई। दूसरी 100 साल बाद 383। चौथी लगभग 150 साल बाद 255 ईसा पूर्व में। और पांचवी 250 साल बाद पहली ईस्वी में। पहली ईस्वी में। ईसा पूर्व उल्टा चलता है ना, बोलो। 483, 383, 255, पहली। मार देंगे फेंक के जैसे, बोल उसको बोल रहे पीछे। 483 ढीठ जैसे सुन रहा है, हथौड़ी देख रहा है, बोलो। 483, 383, 255, पहली ईसा। अब देखते हैं कि जगह कहाँ कहाँ हुआ था। तो जो पहला हुआ था वो राजगीरा में हुआ था। कहीं कहीं पे राजगीरा मिलेगा, कहीं पे राजगीर मिलेगा। पुराना नाम क्या था? राजगीरा। नया नाम क्या है? राजगीर। पहला कहाँ था? राजगीरा। दूसरा हुआ आपका कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था?
तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था कुंडलवन, बोलो, कुंडलवन कश्मीर। वैशाली कहाँ? बिहार में, राजगीर, सब बिहार में। ठीक है, बिहार का नक्शा अगर आप देखोगे ये आपका बिहार का नक्शा है, बीच से गंगा नदी बहती है। ठीक है, ये आपका जगह क्या है? ये बीच बीच में पटना है। ये नीचे क्या आपका? राजगीर। क्या हो गया बोलो? राजगीर। ऊपर वैशाली, बीच में पटना, और चौथा इधर हो गया कश्मीर में, बिहार से अलग, कुंडलवन। क्या हो गया? कुंडलवन। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं, ये हो गया यहाँ तक। अब कौन कौन से राजा थे, ध्यान सुनो। ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। इसमें अजात शत्रु, अजात शत्रु, शत्रुओं को नाश करने वाला क्या कहते हैं? अजात शत्रु। दूसरा काला शोक, बोलो, काला शोक, इसका बेटा था। तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। कनिष्क को दूसरा नाम क्या था? अशोक द्वितीय। तो अशोक द्वितीय कहा जाता था, नहीं अलग अलग थे। अभी सब इतिहास में सब नाम सुनने को मिलेगा। ये दोनों एक ही पीढ़ी के थे, एक ही मतलब ये बाप था बेटा था। ठीक है, तो इससे पहले बोलिए 483, 383, 255 पहली, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडलवन। ठीक है, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, अशोक द्वितीय। अशोक द्वितीय बोलो, दिमाग में से बैठे आसानी से। कनिष्क है ना, अशोक द्वितीय को, कनिष्क को क्या बोला जाता था? अशोक द्वितीय। याद हो गया 12 नाम। अब इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? अध्यक्ष, अब इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे जरा देखते हैं, जरा सबका अध्यक्ष देखो। पहले वाले में अध्यक्ष थे पहले में अध्यक्ष थे, तो कोई बड़ा को आदमी को बुलाना पड़ेगा। देखो, जब आप घर में पहली बार पूजा पाठ करते हैं तो कोई महान आदमी को बुलाना पड़ता है जी। तो महान आदमी से याद रखेंगे महाकश्यप, बोलो, महाकश्यप। क्या बोलना पड़ेगा? महाकश्यप। ठीक है, फिर एक पहला में कौन थे? महाकश्यप। दूसरे में आ जाएगा साबक मीर, साबक मीर। अगला बार में सबको आना है, किसको आना है? सबको आना है। तो क्या हो गया? साबक मीर। पहला बार में महान आदमी आएंगे, सबको आएंगे। तीसरा बार में मौखिक बोल दो, मौगली पुत्र। क्या नाम आएगा? मौगली पुत्र। ठीक है, मौखली पुत्र, मौखली पुत्र, मौखली पुत्र, मौखली पुत्र। पढ़ते मौखली लेकिन पढ़ते मौखली पुत्र। चौथा में वसुमित्र, वसुमित्र। सब तो ठीक निकला ससुरा, चौथा में वो झोल हो गया। झोल क्या हो गया? वसुमित्र थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। दरबारी क्या थे? कवि थे। अब दरबारी कवि थे, आई कनिष्क जो था उसी समय बिहार पे आक्रमण करता है। और जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसी बहुत से बच्चों को एक मास्टर पढ़ा रहा था, उसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। उसी को उठा लेता है। बताइए मास्टर जी, अब चलिए अब हमारे यहाँ पढ़ाइएगा। किसको उठा लेता है? अश्वघोष को। अश्वघोष को उठा लेता है कहाँ से? पटना पे आक्रमण करके, और बुद्ध भगवान को कटोरवा ले चल जाता है, जिसमें वो भिक्षा मांगते थे। कौन ले चल जाते हैं? कनिष्क।
अब जब अश्वघोष को लेके चले जाते हैं तब कनिष्क को पता चलता है कि जो हमारा जो दरबारी कवि है उससे कई गुना ज्यादा ज्ञानी है ये बंदा। कौन? अश्वघोष। अश्वघोष क्या है? ज्ञानी है। अब इन्होंने अश्वघोष को लालच दिया था कि चलिए आपको हम क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अध्यक्ष। अब गए तो वसुमित्र पहले से कुर्सी पर बैठल है, हम बनेंगे वो अध्यक्ष। क्या कौन बनेंगे अध्यक्ष? हम। अब कनिष्क यहाँ पे हो गए टेंशन में, ये ससुरा को हम लाए पकड़ के, ये करा हम बनेंगे। ठीक है, अब करे क्या? तो ये बन गया अध्यक्ष और अश्वघोष क्या बन गए? उपाध्यक्ष। अश्वघोष क्या बन गए? उपाध्यक्ष। सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध संगति के कौन सा संगति था जिसमें से एक उपाध्यक्ष भी था? कौन था? चौथी में अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। यहां तो कोई दिक्कत? फटाफट एक बार लाइन से बोलेंगे। 483, 383, 255 पहली ईस्वी हो गया। अब राजा में आइए, नहीं जगह में, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन हो गया। अब इधर आइए राजा में, कोई देखो मत। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, या फिर अशोक द्वितीय है ना। अब आइए उधर, सबसे पहले महान आदमी को बुलाएंगे तो महाकश्यप, फिर सबको बुलाएंगे शावक मीर, मुंह से बोल दो मौखली पुत्र। ठीक है, फिर जब हो गया तो 3 बार जब घर में पूजा जाता तो क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। तब क्या बनता है? मित्र बनता है, वसुमित्र। याद हो गया? ये थे आपके बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपका हो गया कंप्लीट। इसमें एक चीज आपका छूट गया, क्या नाम है, कि जैसे बुद्ध के जन्म किस चीज का प्रतीक था? गिरह था। ऐसे जन्म था कमल का फूल, जवानी सांड का प्रतीक था, गिरह त्याग घोड़ा का प्रतीक था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण स्तूप। ये तो ठीक है, चीजें आपको बता देंगे। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, हाँ अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे जी? महाजनपद। क्या शुरू करेंगे? महाजनपद। तो पढ़ के आइएगा आप लोग सब अच्छे से।